हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर का जनरल नॉलेज का पार्ट। हम डिस्कस करने वाले हैं सेट ए का क्वेश्चन पेपर, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन अवेलेबल है। क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर टोटल 13 भाषाओं में अवेलेबल होता है, जो हैं असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। क्वेश्चन पेपर का मीडियम यानी कि क्वेश्चन पेपर आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इसका सिलेक्शन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम ही करना पड़ता है, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरें। अगर आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश या हिंदी चुनते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आप इंग्लिश या हिंदी के अलावा बाकी के लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन पेपर आपका जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं और इंग्लिश इन दोनों में रहेगा। तो क्लास 6 के क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट रहते हैं। सेक्शन ए है लैंग्वेज यानी कि जो आप सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन बी है मैथ्स यानी कि गणित, सेक्शन सी है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता और सेक्शन डी है जनरल नॉलेज। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन है वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम। ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स या मिनरल्स। हम काम के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं प्रोटीन से, विटामिन से, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से या खनिज से। सो स्टूडेंट्स, काम करने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा हमें मिलता है हमारे खाने के फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट से। फैट्स आपके होते हैं बटर, ऑयल, फिश, मीट, ये सब। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपके आते हैं राइस, पोटैटो, नूडल्स, सीरियल्स, पास्ता एट्सेट्रा। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द माउंटेन्स बिकॉज दे आर लेजी, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, द पाथ्स आर वेरी स्मूथ, देयर आर नो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ऑन माउंटेन्स। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वतों पर चलना कठिन होगा क्योंकि फर्स्ट वे आलसी होते हैं, सेकंड पहाड़ी रास्ते पथरीले एवं ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तीसरा है पहाड़ी रास्ते बहुत सुगम होते हैं, चौथा पहाड़ों पर कोई परिवहन साधन नहीं होते। बच्चों, एग्जाम में आपको कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर में भी ना पता हो। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है कि ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, यानी कि ऐसे ऑप्शंस जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही ना हो उन्हें सबसे पहले तो क्रॉस कर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, पहला ऑप्शन है दे आर लेजी यानी कि वे आलसी होते हैं। यहाँ बात हो रहा है मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे यानी कि चिल्ड्रन हु लिव ऑन द प्लेन्स। प्लेन्स यानी कि जहाँ पहाड़ यानी कि ऊबड़ खाबड़ ना हो, और इंडिया की ज़्यादातर जगह प्लेन्स हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो प्लेन्स में रहते हैं वो सारे बच्चे आलसी होते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है पहाड़ी रास्ते पथरीले एवं ऊबड़ खाबड़ होते हैं। ये तो सही बात है कि पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, एंड कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में चल नहीं पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड। चार मीनार कहाँ अवस्थित है। ऑप्शंस हैं जैसलमेर, पुरी, औरंगाबाद या हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में लोकेटेड है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करती है। बच्चों, जिनको आंसर पता है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 365 एंड 1/4 डेज, यानी कि 365 और 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। प्रसिद्ध रचना द मैन ईटर ऑफ मालगुडी के रचनाकार कौन है। ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण एंड जीवी देसानी। मैन ईटर ऑफ मालगुडी एक फेमस नोवेल है जिसके राइटर है आर के नारायण। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अ खूंटी इज डैश an implement used to dig the soil, an iron pole to tie cattle, a earthen pot to cook food or a musical instrument। खूंटी है एक मिट्टी खोदने का एक औजार, दूसरा मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का खंभा, तीसरा भोजन पकाने हेतु मिट्टी का बर्तन या चौथा एक वाद्य यंत्र। खूंटी एक औजार है जिससे कि मिट्टी खोदा जाता है, यानी कि खूंटी इज एन इम्प्लीमेंट यूज टू डिग द सॉइल। ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द सन, आफ्टर 2 days द ग्लास इज एम्प्टी, वेयर डिड द वाटर गो। ऑप्शन है इट इवापोरेटेड, सेकेंड है इट कंडेंस्ड, थर्ड इट फ्रोज या फोर्थ इट टर्न्ड इनटू नाइट्रोजन। आप सूर्य के नीचे पानी से भरा एक ग्लास रखते हैं, 2 दिन बाद ग्लास खाली हो जाता है।
पानी कहाँ गया? ऑप्शंस हैं, वह वाष्पीकृत हो गया, सेकंड वह संघनित हो गया, थर्ड वह जम गया, फोर्थ वह नाइट्रोजन में परिवर्तित हो गया। तो ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है साइंस का। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सन के नीचे आप एक गिलास पानी रखते हैं, 2 दिन बाद पानी का गिलास खाली मिलता है, तो पानी कहाँ गया? तो आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जलीय चक्र। आपने पढ़ा होगा कि पानी चाहे वो तालाब का हो, नदी का हो, या आप कपड़ा सुखा रहे हैं उस कपड़े का पानी, ये सूरज की धूप की वजह से इवापोरेटेड हो जाता है, यानी कि वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे बाद में बादल बनते हैं, जिसके बाद वो बारिश के फॉर्म में हमें फिर से पानी मिलता है। हेंस इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, इट इवापोरेटेड। बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज, मृदा का सबसे अच्छा मित्र कौन है? बर्ड्स यानी पक्षी, अर्थवर्म्स यानी केंचुए, इंसेक्ट्स यानी कीट, या स्नेक्स या सांप। अर्थवर्म्स यानी कि केंचुए मिट्टी को छेद करते हैं अपने घर बनाने के लिए, जिससे कि सॉइल यानी कि मिट्टी लूज होता है एंड हेंस इसका जो फर्टिलिटी इम्प्रूव होता है, इसीलिए सॉइल का बेस्ट फ्रेंड अर्थवर्म्स या केंचुए को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग पांडवास? पांडवों में से सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण। सो इंडियन माइथोलॉजी से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो रामायण से हो, महाभारत से हो, गीता से हो, या कोई भी अदर रिलीजन के एपिक माइथोलॉजिकल बुक से हो। तो बच्चों, पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहू डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं, असम, गुजरात, बिहार या पंजाब। तो डांस फॉर्म से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कथकली, कुचिपुड़ी से रिलेटेड था पिछले क्वेश्चन पेपर्स में, तो इन टॉपिक्स को तो अच्छे से पढ़ के ही जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम। अगला है, वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर इन द इंडियन नेवी इज़ व्हाट टाइप ऑफ अ प्रोफेशनल? भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म का संबंध किस प्रकार के पेशेवर है? ऑप्शंस हैं, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शेफ या टीचर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर है वहीदा प्रिज्म, उनका प्रोफेशन क्या है, यानी कि वो क्या काम करती हैं? सो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म एक डॉक्टर हैं, हेंस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023? 2023 में हुए एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन है 28, 52, 42 या 14। कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स वगैरह आप अच्छे से देख के जाएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 28। विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर वाइल वार्निंग अदर्स ऑफ डेंजर? अन्य जानवरों को खतरे की चेतावनी देते समय लंगूर की कौन सी अतीन्द्रिय सक्रिय हो जाती है? ऑप्शंस हैं, साइट यानी कि दृष्टि, साउंड यानी कि ध्वनि, स्किन यानी कि त्वचा, या स्मेल यानी कि गंध। लंगूर जब दूसरे जानवरों को अलर्ट करता है किसी खतरे के बारे में, तब उसका साउंड यानी कि ध्वनि, या सीधी भाषा में बोले तो उसका आवाज़ एक्टिवेट हो जाता है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल? निम्नलिखित में से किस पशु में सूंघने की अत्यधिक क्षमता है? ऑप्शंस है, रैबिट यानी कि खरगोश, एंट यानी कि चींटी, कैट यानी कि बिल्ली, या मंकी यानी कि बंदर। इसी क्वेश्चन को घुमा के 2022 या 2023 के जीके का क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो आप वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वीडियोस हैं वो मेरे चैनल से देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक से पढ़ लेना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंट यानी कि चींटी। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन था पिछले टाइम पूछा गया था, वो है कि एंट यानी कि चींटी अपना खाना किस तरीके से ढूंढती हैं? ऑप्शंस आई गेस थे कि सूंघ के, देख के, एंड इसी टाइप के ऑप्शंस थे, तो उसका आंसर होता है सूंघ के, यानी कि बाय स्मेल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? निम्न में से कौन सा एक अनवीनीकरणीय संसाधन है? ऑप्शंस हैं, पेट्रोल, विंड, बायोगैस या सोलर। तो आपने ये चैप्टर भी पढ़ा होगा एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये कभी ख़त्म नहीं होते और ये हमें जब ज़रूरत तब मिलता है। वहीं पेट्रोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, अगर ख़त्म हो गया तो रिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे बनने में अरबों साल से भी ज़्यादा समय लगता है। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर।
इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज याखनी रेफर टू? जम्मू कश्मीर में यखनी से क्या तात्पर्य? अ पीस ऑफ क्लॉथ वन ऑन हेड बाय मेन, पुरुषों द्वारा सिर पर पहना जाने वाला कपड़ा। अ नॉन वेजिटेरियन डिश, एक मांसाहारी व्यंजन। अ कल्चरल फेस्टिवल यानी कि एक सांस्कृतिक पर्व, या अ फॉर्म ऑफ लोकल डांस यानी कि लोक नृत्य का एक रूप। याखनी जम्मू एंड कश्मीर का एक नॉन वेज डिश है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। टैडपोल इज इन द लार्वल एज ऑफ विच एनिमल? लार्वा आयु में टैडपोल किस पशु से संबंधित है? ऑप्शन है डॉग यानी कि कुत्ता, टाइगर यानी कि बाघ, फ्रॉग यानी कि मेंढक, या गोट यानी कि बकरी। जैसे सिल्क वर्म बटरफ्लाई का लार्वल स्टेज है, उसी टाइप का टैडपोल है फ्रॉग यानी कि मेंढक का लार्वल स्टेज, यानी कि यंगर एज में जब फ्रॉग्स के 4 पैर नहीं होते हैं तब उसे टैडपोल कहा जाता है। सो थर्ड ऑप्शन मेंढक इसका आंसर होगा। बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। चील, गरुड़ एवं गिद्ध जैसे पक्षी कितनी दूरी से भी देख सकते हैं? ऑप्शन है 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर्स, या 20 मीटर्स। तो चील, गरुड़ और गिद्ध जैसे पक्षी 8 मीटर तक की दूरी तक देख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। Which solution is given when a person has vomiting and loose motions? उल्टी और दस्त की स्थिति में किसी व्यक्ति को कौन सा घोल दिया जाता है? ऑप्शन है मिल्क शेक, लेमन वाटर, फ्रूट जूस, सॉल्ट एंड शुगर, यानी कि मिल्क शेक, नींबू का पानी, फलों का रस, या नमक एवं चीनी। आज के टाइम में अगर किसी को वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस होता है तो हम उसे ORS देते हैं, बट पहले के टाइम में या फिर अभी भी अगर ORS नहीं रहता है तो हम ऐसे पर्सन को सॉल्ट एंड शुगर का सोल्यूशन यानी कि नमक और चीनी का सोल्यूशन बना के देते हैं पीने के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? निम्नलिखित में से क्या खाद्य संरक्षण का प्राकृतिक तरीका नहीं है? ऑप्शन है ड्राइंग यानी कि सुखाना, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स मतलब खाद्य परिरक्षक मिलाकर, तीसरा है सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग यानी कि नमक एवं चीनी की सहायता से, फोर्थ इज पिकलिंग यानी कि अचार बना के। इनमें से कौन सा तरीका फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाने को बहुत दिन तक बचा के रखने का नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तरीका नहीं है? आपने देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ड्राई करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। कुछ खाने की चीजों में नमक और चीनी डालकर भी काफी दिनों तक प्रिजर्व किया जाता है। काफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का हम अचार बना के रखते हैं ताकि वो बहुत दिन तक चले। तो ये तीनों तरीके नेचुरल हैं यानी कि प्राकृतिक हैं, जबकि बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स यानी कि खाद्य परिरक्षक मिला के खाने को बचाना, ये जो प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। Which leaves can be kept in box to protect the seeds from the insect? बीजों को कीटों से बचाने के लिए डिब्बे में बीजों के साथ कौन से पत्ते रखे जाते हैं? ऑप्शन है नीम, बैनियन यानी बरगद, बनाना यानी केला, मैंगो यानी आम। इसका आंसर तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नीम। आप जानते होंगे कि नीम पत्तों का काफ़ी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है, इसी की वजह से हमें अगर इन्फेक्शंस होता है, रैशेस होते हैं तो नीम पत्तों का यूज़ करने को सलाह दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन नॉट बी डन विथ वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड वंस? निम्नलिखित में से किस काम के लिए एक बार प्रयुक्त कर लिए गए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है मॉपिंग द फ्लोर यानी कि फर्श पर पोंछा लगाना, ऑप्शन 2 वॉशिंग हैंड्स एंड फेस यानी कि चेहरा एवं हाथ धोना, थर्ड है वाटरिंग प्लांट्स यानी कि पौधों को पानी देना, और चौथा है यूजिंग इन द टॉयलेट शौचालय में इस्तेमाल करना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस काम के लिए एक बार यूज़ कर लिया गया पानी फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता? तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सा आंसर होगा, फिर भी मैं बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। ये आप जानते हैं कि एक बार यूज़ किया हुआ पानी गंदा हो जाता है तो उसे हम फेस और हाथ धोने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर? निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन हैं लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या स्पीडोमीटर। साइंटिफिक डिवाइसेस टॉपिक से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आपने कर ही लिया होगा, थर्मोमीटर होगा इसका आंसर, आपके घरों में भी होगा। ऑप्शन नंबर 3। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग? भारतीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र में कुल कितनी अराएं हैं? ऑप्शन हैं 26 यानी कि 26, 24 यानी कि 24, 21 यानी कि 21 या 28 यानी कि 28। तो ये तो आप क्लास 3-4 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि भारतीय ध्वज यानी कि इंडियन फ्लैग में टोटल 24 यानी कि 24 स्पोक्स होते हैं जो कि आपके नेवी ब्लू कलर में होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
लास्ट क्वेश्चन इज हु रोट रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास या ज्ञानेश्वर। जैसा कि मैंने कहा कि रामायण, महाभारत या अदर रिलीजन के सीक्रेट बुक्स के बारे में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो इन टॉपिक्स को प्लीज़ स्किप ना करें। जो रामायण लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये थे जीके के क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन पेपर के। कमेंट्स में बताना किसको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से आते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में प्लीज़ बताना। मैं पूरा कोशिश करूँगी वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।